लेकिन पहली भाषा लगभग बच्चे हिंदी ही लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपकी हिंदी में अच्छी पकड़ है, तो क्योंकि अच्छी पकड़ होगी होगी हिंदी में, तो पहली भाषा आपको हिंदी लेनी चाहिए। अब देखो ये तुलनात्मक अध्ययन है, फिर भी कोई चाहता है कि नहीं ये दूसरे वाला टॉपिक मुझे अच्छा आ रहा है तो दूसरी भाषा लूं, तो ये एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जिसका आप तुलना कर सकते हो। ये पहली लैंग्वेज का सिलेबस है, ये दूसरी लैंग्वेज का है, मैंने साथ में जोड़ के करा दिया। दूसरी भाषा में बड़ी समस्या आती है, क्यों? क्योंकि हम में से 80% बच्चे दूसरी भाषा संस्कृत या इंग्लिश में से उनको चयन करना है। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो पंजाबी लेते हैं, तो उनको तो सोचना ही नहीं, उनको तो पंजाबी लेनी है भी, जिनको पंजाबी आती है वो लेंगे। जो उर्दू से है वो तो उर्दू लेगा, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है दूसरी भाषा मुझे संस्कृत लेनी है कि इंग्लिश लेनी है। लेकिन बात कई बार गड़बड़ यहां जाती है कि संस्कृत ले कि इंग्लिश ले। देखो, जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, मेरी तरीके से चूज बोलो, बुक बोलो, बुक्स बोलो, जिसको नहीं आती तो उसको तो भैया कोई मतलब ही नहीं इंग्लिश लेने का, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं आती, 3 महीने में तैयार करना बड़ा मुश्किल काम। लेकिन जिसको इंग्लिश अच्छी आ रही है, बैकग्राउंड उसका इंग्लिश से है, तो वो तो इंग्लिश लेगा ही लेगा। बाकी फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, संस्कृत लेनी ही वही पड़ेगी। क्यों? जब नहीं आती तो छेड़खानी मत करना, नहीं आती 3 महीने में तैयार नहीं हो पाएगी। लेकिन संस्कृत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि 15 नंबर की शिक्षण विधि है, वो आप आराम से पढ़ सकते हो। सेम ही तो है, थोड़ा सा तो अंतर है, उसमें संस्कृत में लिखी होगी, इधर हिंदी। फिर बहुत सारी जैसे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, बहुत सारी चीजें ये मिलती हुई है हिंदी और संस्कृत की भी, इतना ही है। इधर स्वर संधि के 5 वेद है, हिंदी में इधर 8 हो जाएंगे। तो इसलिए आपको दूसरी भाषा लगभग बच्चे संस्कृत ही लेते हैं, और इंग्लिश वही बच्चा ले जिसे इंग्लिश अच्छी आती है। बाकी माथा पच्ची कई खतरा खेलना शौक है, बात अलग है। देखो